एक ऐसा मौसम जिसने तारीख बदल दी। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब पूरी जमीन हुआ और आसमान एक ही कहानी सुनाने लगे? एक कहानी उम्मीद की, यकीन की और ऐसे मुजज़े की जो सिर्फ ईमान की ताकत से मुमकिन हो। ये कहानी भी ऐसे ही एक छोटे से गांव की है जहां धूप की शिद्दत ने जमीन को जला दिया था, दरिया सुखल चुके थे और आसमान ने गोया बारिश बरसाना भला दिया था। लेकिन ये सिर्फ खुशहाली की कहानी नहीं है, ये इस ईमान की कहानी है जो मुजज़े की बुनियाद रखता है। गर्मी की शिद्दत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। गांव के वो सरसब्ज खेत जो कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब राख की तरह खाक में बदल रहे थे। दरख्तों की पत्तियां मुरझा गईं और जमीन की दरारें दिन बदन गहरी होती जा रही थीं। ये जमीन जो कभी सुनहरी फसलों की खुशबू से महकती थी, अब गांव वालों की बेबसी का आईना बन चुकी थी। आसमान जो हमेशा रहमत के इशारे देता था, एक महीने से ज्यादा अरसे से खाली और खामोश था। गांव के लोगों की जिंदगियों में एक अजब मायूसी छाई हुई थी। उनके दिन गुजर रहे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं। हर रोज उफुक की तरफ नजरें उठती, मगर जवाब सिर्फ धूप की शिद्दत की सूरत में मिलता। ऐसे हालात में गांव के बुजुर्गों ने एक फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि पूरा गांव एक दिन मुकर्ररा वक्त पर दुआ करेगा। ये दुआ उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस गांव के एक कोने में एक आजिज किसान रहता था। इसकी जिंदगी मेहनत की कहानी थी। वो एक सख्त जान इंसान था जो हर मुश्किल को हंसकर झेल लेता था। लेकिन इस दफा वक्त की शिद्दत ने इसके हौसले को भी आजमा दिया था। अपनी बीवी और 6 साला बेटी के साथ वो अपने सादा से घर में बैठा हुआ था। किसान ने हर मुमकिन कोशिश की थी, जमीन को बार बार जोतना, पौधों को बचाने की तदबीरें करना, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अल्लाह, किसान ने आसमान की तरफ देखते हुए सरगोशी की, हमारी मदद फरमा, हमारी जमीन मर रही है, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जब दुआ का वक्त आया तो किसान, इसकी बीवी और उनकी छोटी बेटी जमीन पर बैठे। किसान ने अपने हाथ उठाए और गिलगिला कर दुआ की, ए रब, हमारी जमीन को जिंदा कर दे, हमारी फसलों को वापस जिंदगी दे दे। इसकी बीवी भी चुपचाप दुआ में मसरूफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इस छोटी सी लड़की ने अपनी तरफ मबजूल कराई। इसने अपने नन्हे हाथ झूले, आंखें बंद की और दिल से दुआ की, आ अल्लाह, मेरे अबू बहुत परेशान हैं, बड़ा करम बारिश भेज दो ताकि वो दोबारा खुश हो सके। दुआ के बाद किसान खेत की तरफ जाने के लिए खड़ा हुआ। बेटी ने इसे देखकर कहा, अब्बा, मैं भी चिल्लूंगी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और वापस आई तो इसके हाथ में एक छतरी थी। किसान ने हैरत से पूछा, बेटी, छतरी किए लेकर जा रही हो? बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, हमने दुआ की है और दुआ के बाद बारिश जरूर होगी। अगर हम छतरी नहीं लेंगे तो भीग जाएंगे। इसके अल्फाज किसान के दिल में गूंजने लगे। इस मासूम बच्ची का यकीन इतना मजबूत था कि इसने आसमान की हालत पर ध्यान दिए बगैर छतरी उठा ली थी। किसान की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो छतरी के साथ चलते हैं। जब वो खेत में पहुंचे तो आसमान अभी तक साफ था, हवा साकित थी और धूप की हिद्दत बाकी थी। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद हवा ठंडी होने लगी। आसमान ने अपनी खामोशी तोड़ी और बादलों का हुजूम जमा होने लगा। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बारिश की बूंदें किसान के खेतों पर गिरती थीं और वो दुआ के लिए हाथ उठाकर शुक्रगुजार हुआ। गांव के लोग अपने घरों से निकलकर खुशी में झूमने लगे। ये बारिश सिर्फ पानी की नहीं थी, ये उनके ईमान की जीत थी, यकीन का सबक। ये कहानी सिर्फ एक किसान और इसकी बेटी की नहीं है, ये कहानी है ईमान की ताकत की। जिंदगी में अक्सर हम दुआ करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में शक रखते हैं। हम इस यकीन के साथ जिंदगी का सामना नहीं करते जो मुजिज़े को मुमकिन बना सके। किसान की बेटी ने हमें ये सबक दिया कि यकीन सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक अमल है।
इसने बारिश होने से पहले ही अपनी छतरी उठा ली, क्योंकि इसे अपने रब पर यकीन था। याद रखें, जिंदगी में कामयाबी इसी को मिलती है जो अपने ख्वाबों पर यकीन रखे। मुश्किलात आएंगी, वक्त सख्त होगा, लेकिन अगर आपके पास वो यकीन है जो अमल को जन्म दे, तो मुझसे ज़रूर